नीट पेपर लीक मामले में लगातार बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्रवाई कर रही है। नई नई कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही हैं और पहले देखिए झारखंड से भी इसके तार जुड़े हजारीबाग जिले से, और उसके बाद देवघर जिले से भी इसके तार जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देवघर से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद एक नया नाम भी सामने आ रहा है रॉकी का। रॉकी रांची का रहने वाला है और रॉकी को व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल में जो प्रश्न पत्र है वो मिले थे, लेकिन हम प्रमुखता से यहां पर देवघर की बात करेंगे। देवघर में जिस तरीके से आरोपी रह रहे थे, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से ये जो पूरी रणनीति है वो देवघर में रह के बनाई जा रही थी, इन तमाम चीज़ों को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ देवघर से हमारे संवाददाता बबलू जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। अब बबलू, देवघर से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे नीट पेपर लीक प्रकरण में, पूरी अपडेट दीजिए। किस तरीके से आरोपी वहां पर छुपे हुए थे और किस तरीके से रणनीति बना रहे थे वहां पर? जी नवीन, मैं बता दूं कि नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश का जो माहौल है, जहां छात्र छात्राओं के करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको लेके जो है पूरा आक्रोश पूरे देश में देखा जा रहा है। 24 लाख विद्यार्थियों ने इस नीट परीक्षा में शिरकत की थी और उसके बाद ये पेपर लीक हो जाने से पूरे देश में माहौल जो है आक्रोश बना हुआ था। छात्र छात्राएं हर जगह रैली और अपना जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे। वहीं देवघर भी इससे अछूता नहीं था, क्योंकि देवघर से भी ये नीट परीक्षा के जो मास्टर माइंड थे, उनसे लिंक जो तार हैं वो देवघर से भी जुड़े थे और यहाँ पर 6 लोग जो बिहार के थे वो यहाँ रह रहे थे और रात में यहाँ पर इसकी गिरफ्तारी हुई और रात में ही इसको लेकर बिहार पुलिस जो है बिहार चली गई। और कहा जाए तो देखा जा रहा है कि कल जेपी नड्डा के आवास पर इनको लेकर बैठक भी की गई है और आगे की क्या रणनीति है इसको अभी जो है आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल, आगे अभी बहुत सारी चीजें हैं बबलू जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम को तलाशने हैं और जैसे जैसे ये जांच की जो कार्रवाई है आगे बढ़ेगी। फिलहाल देखिए नीट नहीं रद्द होगा, ये शिक्षा मंत्रालय की ओर से फिलहाल क्लियर किया गया है, क्योंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है और चूंकि देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अब अधीन है तो फिलहाल इसको रद्द करने की संभावनाओं से शिक्षा मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। लेकिन जो नए नए नाम और नए नए खुलासे हो रहे हैं बबलू, उससे तो ये समझा जाना चाहिए कि झारखंड और बिहार, ये 2 राज्यों से ये पूरे देश भर के छात्रों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया गया है और एक बड़े पैमाने पर यह रणनीति पहले से बनाई जा रही थी कि सभी चीजें सुनियोजित तरीके से करनी है और एक विश्वसनीय एग्जाम की रूटीन को खराब करना है। यह रणनीति कुछ लोगों ने तय करके रखी थी कि हमें ऐसा करना ही है, जिस तरीके से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जी मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है झारखंड बिहार ही नहीं, जब यहाँ कल शाम में कांग्रेस के देवघर जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश अपने कार्यकर्ताओं के साथ टावर चौक पर धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका पुतला जलाया और उसका कहना है कि झारखंड और बिहार ही नहीं, इनके साथ गुजरात भी शामिल है और इसका जो मास्टर माइंड है वो गुजरात से ही है। बिल्कुल, लगातार कार्रवाई हो रही है और देखिए बबलू, खबर यह भी है कि देवघर से जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनकी पेशी भी हुई थी, उसका अपडेट है क्या आपके पास? नहीं, अभी तक उसका अपडेट नहीं आया हुआ है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको इनके बारे में अपडेट करूंगा। अच्छा, चलिए एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। आर्थिक अपराध की इकाई की टीम भी देवघर पहुंची थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा था? उन्हें फिलहाल तो पटना ले जाया गया है, लेकिन क्या दोबारा जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम देवघर पहुंच सकती है, ऐसी संभावना है क्या? जरूर, अगर मामला नए नए नाम इसमें जुड़ रहे हैं, हो सकता है कि फिर आर्थिक जो टीम है वो देवघर आएगी और फिर यहाँ पर तलाश करेगी कि जो इनके जो तार हैं और यहाँ पर कितने लोग हैं, इनको तलाश करेगी। चलिए, तो आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देवघर से नीट यूजी पेपर लीक मामले में जिन भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उन सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और देखिए लगातार जो है कड़ियां जोड़ने की कोशिश आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। चाहे हम हजारीबाग जिले की बात करें, देवघर जिले की बात करें, जितने भी जो पेशेवर अपराधी हैं जो इस पूरे गिरोह से जुड़े हुए हैं,
पेपर लीक नेक्सस से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। आखिर इनकी ये मंशा क्यों थी, क्यों वो पेपर लीक में इतनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम काम कर रही है। तो नीट पेपर लीक मामले के तार झारखंड के हजारीबाग जिले से भी जुड़े हैं और लगातार इस पूरे प्रकरण में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि झारखंड अचानक से इस पूरे प्रकरण में चर्चा में आता है और जो चीजें सामने आती हैं उसके बाद लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारा जो खेल है इस पूरे पेपर लीक का वो झारखंड से ही रचा गया था और सुनियोजित तरीके से सारी प्लानिंग थी कि कब कहां किसको कैसे प्रश्न पत्र पीडीएफ के जरिए सर्कुलेट करना है और कैसे वो उन छात्रों तक पहुंचेगी जो इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। देवघर से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले हजारीबाग आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंचती है, वहां से भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और ईओयू की जांच में देखिए यह भी खुलासा हुआ है कि नीट के पहले भी इस गैंग ने बिहार की अन्य परीक्षाओं में सेटिंग करवाई थी, जिसमें सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। हमारे साथ और अधिक अपडेट के साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशांक, देखिए लगातार नीट पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई हो रही है और एक और नया नाम का खुलासा हुआ है, शशांक, रॉकी, जो रांची का रहने वाला है और बताया यह जा रहा है कि रॉकी को व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र मिले थे पीडीएफ के जरिए और फिर ये पूरा जो खेल है वो हुआ है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हजारीबाग से कुछ और निकल के सामने आया है क्या? देखिए, हजारीबाग से जो कल एक चीज निकलकर सामने आई है नवीन, वो है हजारीबाग की वो कुरियर कंपनी ब्लू डॉट जो रांची से क्वेश्चन पेपर लेकर, एसबीआई से वो क्वेश्चन पेपर लेकर हजारीबाग एसबीआई के लॉकर तक पहुंचाने का उसे जिम्मा दिया गया था। और इस दौरान जो बिहार से आई आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है उसने ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के हजारीबाग ऑफिस में घंटों समय बिताया है जब वो यहाँ जांच करने आई थी और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं उन्होंने, वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है उन्होंने। ऐसा वहाँ के जहाँ पे ब्लू डॉट कंपनी स्थित है वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ सिविल ड्रेस में लगभग 7 से 8 की संख्या में लोग आए थे। स्थानीय पुलिस की गाड़ी उनके साथ मौजूद थी और अगले सुबह एकदम 6 से 7 बजे के सुबह लगभग 2 से ढाई घंटे पूरी टीम यहाँ रही थी। ब्लू डॉट के ऑफिस को खंगाला गया था। हालांकि कल जब हमने ब्लू डॉट ऑफिस के लोगों से संपर्क करने का कोशिश किया तो संपर्क नहीं हो पाया, वहाँ ताला लगा हुआ था। लोगों ने बताया कि सुबह से 12 बजे तक तो ऑफिस खुला था, लेकिन जैसे ही मीडिया के लोग यहाँ पहुंचना स्टार्ट किए ब्लू डॉट के लोगों ने ऑफिस बंद कर दिया, ताला लगा दिया। तो अब ब्लू डॉट इस पूरे जो पेपर लीक में है उसमें हजारीबाग में ब्लू डॉट का नाम आया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है कि जो बिहार से आई हुई टीम थी उन्होंने उनकी मदद मांगी थी, उन्हें स्थानीय थाना का मदद दिया था। स्थानीय थाना यानी लोसिंगना थाना का जो एक स्कूल है ओएसिस स्कूल, वहां पे टीम गई थी, वहां जांच की थी। और आपको एक और जानकारी दे दूं, जब ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया है तो ओएसिस स्कूल के संचालक ने आज पूरे मामले पे 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और नीट मामले पे उन्होंने जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। देखने वाली बात होगी कि वह क्या कुछ जानकारियां देते हैं। शायद वो यह बताएं कि जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम आई थी उन्होंने उनसे क्या कुछ पूछताछ किया है, क्या कुछ बयान दर्ज किया है। जी नवीन, चलिए, तो आने वाले दिनों में कुछ और नए नामों की पुष्टि हो सकती है, कुछ और नई चीजें सामने आ सकती है। फिलहाल जो आपने जानकारियां दी हैं शशांक की, ब्लू डार्ट जो कंपनी है वो भी अब सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे ये चीज़ें सर्कुलेट हुई, कैसे ये हजारीबाग पहुंचा और कौन कौन से लोग इसके पीछे थे। इन तमाम चीज़ों पर से भी आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो पर्दा उठाएगी। तमाम चीज़ों को लेकर जब पूछताछ होगी तो और भी चीज़ें सामने आएगी। शशांक, आप अपडेट देते रहिएगा, नज़र बनाए रखिएगा आप तमाम चीज़ों पर, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और देखिए हजारीबाग जो प्रश्न पत्र पहुंचा था वो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के एक
कर्मी के जरिए पहुंचा था, जो अब सवालों के घेरे में है और लगातार चीज़ों को खंगालने की कोशिश हो रही है। कड़ियां जोड़ने की कोशिश आर्थिक अपराध शाखा की टीम कर रही है और सही कार्रवाई हो, जो भी संलिप्त हैं उन तक पहुंचने की भी कोशिश लगातार जारी है।